दोस्तों एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया है। उन्हें कहा है कि अगर मुझे महेंद्र सिंह धोनी से सवाल करना होगा कि जब मैंने शतक लगाया था उसके बाद भी मुझे टीम से बाहर क्यों बैठाया गया, यहाँ तक कि मैं उस मैच में मैन ऑफ द मैच ही बना था, इसके बाद भी मुझे टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। अगर महेंद्र सिंह धोनी उस वक्त मुझे ड्रॉप नहीं किए होते, मेरे अच्छे परफॉर्मेंस के चलते वो मुझे आगे खेलने का मौका देते, वो मुझे लगातार 14 मैचों तक बाहर डगआउट में अगर न बैठाया होता, कि टेस्ट मैच में मेरा एवरेज 65 का चल रहा था और उस वक्त अगर महेंद्र सिंह धोनी मुझे मौका दे दिए होते तो शायद मैं भी रोहित शर्मा या विराट कोहली जैसा होता, क्योंकि मेरे अंदर भी वही पोटेंशियल और वही टैलेंट था। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात को मैं धोनी से जरूर पूछूंगा, क्योंकि मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि किसी खिलाड़ी को अगर आप उसके पीक पर बाहर बैठा देते हैं तो उस खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। रैना, रोहित और विराट ऑस्ट्रेलिया के सीरीज में संघर्ष कर रहे थे, मैं उस मैच में शतक मारा था, इसके बावजूद भी धोनी ने मुझे बैठाया। एक कहना है मनोज तिवारी का, ये वो मनोज तिवारी नहीं जो कि बीजेपी के नेता हैं और साथ साथ गायक हैं, ये वो मनोज तिवारी है जो कि वेस्ट बंगाल से खेला करते थे और अभी टीएमसी के नेता भी हैं और वो अभी रिटायरमेंट का ऐलान किए हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट से। उन्होंने अपने रिटायरमेंट के मौके पर धोनी से ये सारे सवाल पूछे हैं। ये किस्सा 2011 का है जब उन्होंने शतक लगाया था। उनका कहना है कि जब मेरा परफॉर्मेंस पीक पर था तो फिर भी मुझे ड्रॉप क्यों किया गया, क्योंकि जो खिलाड़ी पीक पर होता है और उसे ड्रॉप कर दिया जाता है तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो मर जाता है। पर मनोज तिवारी ने जो बातें कही है वो बातें पूरी तरह से गलत तो नहीं नजर आ रही है और हो सकता है मे भी सही भी नहीं हो, क्योंकि सबका अपना अपना टैलेंट अलग होता है। क्योंकि कप्तान के तौर पर धोनी को अपने खिलाड़ी चुनने होते हैं और उन्होंने चुने। इंडियन क्रिकेट में दस्तूर भी यही है कि जो खेलता है जो हीरो होता है और जो बाहर बैठता है उसको लेकर लोग इमोशंस रखते हैं। पर मनोज तिवारी में टैलेंट तो था, उसको लेकर कोई सवाल नहीं खड़ा नहीं हो सकता कि इनके अंदर टैलेंट नहीं था, क्योंकि मनोज तिवारी ने फर्स्ट क्लास मैच में बहुत रन बनाए हैं। जैसे आज हम सरफराज को लेकर कई बार कहते हैं कि टीम इंडिया में सरफराज को मौका मिलना चाहिए और वो मिला भी, और ठीक ऐसी ही कहानी मनोज की भी है, क्योंकि मनोज तिवारी ने 148 मैच में 10,000 से ऊपर रन बनाए हैं, का एवरेज ऑलमोस्ट 48 का है। वो खुद कह रहे थे कि जब वो 65 मैच खेल चुके थे तब उनका एवरेज लगभग 65 और 70 का था। वो कहते हैं कि बड़े नामों को जगह मिल जाती है। रोहित शर्मा जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे फिर भी उन्हें मौका दिया जा रहा था। उन्होंने ये आरोप स्टार्टिंग दौर में लगाया था। रोहित शर्मा जब 25 साल के थे तो 87 वनडे मैच में केवल 1900 रन बनाए थे, इसमें उनका बैटिंग एवरेज मात्र 30 का था। सब बातों को लेकर मनोज कुमार कह रहे हैं कि मुझ में अच्छा टैलेंट था, मैं अच्छा खेल सकता था, इन सब के बावजूद भी मुझे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक मारने के बाद भी मुझे ड्रॉप कर दिया गया। वो खुद कहते हैं कि मैन ऑफ द मैच बनने के बाद कोई कैसे ड्रॉप हो सकता है। दोस्तों मनोज तिवारी ने इंडिया के लिए खेला है। मनोज तिवारी ने अपना डेब्यू साल 2008 में किया था और 7 साल में 12 अलग अलग सीरीज वनडे T20 मैचेस खेले हैं। उन्होंने चेन्नई में वेस्ट इंडीज के सामने शतक लगाया था, उसके बाद उनका बहुत लंबा ब्रेक हुआ था। पर उनका कहना है कि वो धोनी से ये पूछा जाता है कि बार बार धोनी उन्हें क्यों अवॉइड करते थे। उनको लगातार 14-15 मैचों तक धोनी बाहर रखते थे। ये भी कहते हैं कि कई खिलाड़ी थे जो कि संघर्ष कर रहे थे, लेकिन फिर भी धोनी उन्हीं खिलाड़ियों को बार बार मौका दे रहे थे। और वो जिसमें जिक्र करते हैं विराट का, रोहित का, रैना का। हालांकि ये तीनों खिलाड़ी बहुत बड़े प्लेयर हैं। इन तीनों ने इंडियन टीम को बहुत अच्छे लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया है और आज जब पीछे मुड़कर देखते तो सारे लोग धोनी को थैंक्स करते हैं कि धोनी ने अच्छे समय पे इनको बैक किया तो आज ये इंडियन टीम में राज कर रहे हैं और इंडियन टीम को एक अच्छा अनुभव शेयर कर रहे हैं। पर मनोज तिवारी के भी अपने दर्द हैं। आपने मुझे अपना टैलेंट दिखाने का मौका ही नहीं दिया और इनका कहना है कि जब कोई रन नहीं बना रहा था तो कम से कम मुझे तो मौका मिलना चाहिए था। टेस्ट कैप में भी इन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार मैंने अच्छी पारियां खेली। जब जब मुझे फर्स्ट क्लास में मौका मिला मैं अच्छा प्रदर्शन देते गया। एक समय पे मैं रणजी का नंबर 1 प्लेयर था, मगर फिर भी मुझे मौका क्यों नहीं मिला। इन सारी चीजें ने मुझे उस समय तोड़ा, उसके बाद मैं आज तक कमबैक नहीं कर पाया। हालांकि मनोज तिवारी की इस स्टेटमेंट पे कई लोग मनोज तिवारी का मजाक भी उड़ा रहे हैं। ये कौन मनोज तिवारी, कैसा है, कहाँ का है, कैसा खेलता है। मनोज तिवारी ने लगभग 100 IPL के मैचेस भी खेल रखे हैं और इनका एवरेज 30 का था। KKR से काफी लंबे समय तक इन्होंने खेला है और ये मिला जुला के अच्छे प्लेयर हैं। अब यहाँ पे हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि MS धोनी ने जो फैसले दिए वो अपनी जगह पे दिए, सोच समझ के दिए होंगे उस समय, और अब ये बात रिटायरमेंट के बाद उठाए जा रहे हैं, तो इस बात का कोई तर्क तो बनता नहीं है। हालांकि आप ये जानकर हैरान हैं कि मनोज तिवारी है वो पुणे सुपर जायंट से भी खेलते थे। इस मैटर पे मेरा यह कहना है कि अगर वो धोनी की टीम में खेल चुके हैं तो ये सवाल वो उस समय क्यों नहीं पूछे धोनी से। अगर पिछले कैप्टनों से उठाकर देखें तो ऐसे आरोप गांगुली पर भी लगे थे और ऐसे आरोप विराट पर भी लगे हैं। जो कैप्टन इंडियन टीम के बने हैं सारे पे लगे हैं। ये फैसला लेना कैप्टनों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि किसको खिलाएं किसको नहीं खिलाएं, क्योंकि सारे खिलाड़ी के पास टैलेंट भरपूर होता है। तो इन सब के ऊपर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। धन्यवाद।